नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे DSSS जनरल पेपर, उसका जो रीजनिंग वाला सेक्शन है वो भी प्रीवियस ईयर में जो आपका PGT इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसी का रीजनिंग वाला सेक्शन कर रहे थे। 10 क्वेश्चन हम कर चुके थे, बाकी के 10 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो करेंगे हम आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमने यहाँ तक क्वेश्चन को कर लिया था, अब आगे के क्वेश्चन करेंगे हम इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी तरह से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? नोट: विषम अक्षर व्यंजन स्वरों की संख्या या अक्षर समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा विषम है ना। अक्षर समूह किसी न किसी तरीके से एक जैसे हो इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछा गया है, संबंधित है या फिर संबंधित नहीं है। कई बार ऐसा होता है हम जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं और अपना आंसर गलत कर देते हैं। तो देखते हैं अभी कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, ऑप्शन को ही एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे अगर आप बात करो, ये है ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, 15 5 20। ये है 9, 9 5 14 होता है, लेकिन यहाँ पर 9 4 13। इनका डिफरेंस है 9 4 13। कलर दूसरा ले लेते हैं एक बार। ये हो गया भाई 5, है ना। 15 + 5 20, यहाँ 5 का डिफरेंस है। और यहाँ पे 9 4 13 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर 6 5 11 5 का डिफरेंस है। और के और ये है 16, 11 5 16। यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है। तो अगर आप देखोगे तो पहले और लास्ट जो लेटर है उसमें यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है। लेकिन जो ऑप्शन आपका 2 है इसमें बस ये है 9 और ये है 13, तो सिर्फ 4 का डिफरेंस है। तो यही ऑप्शन आपका हो जाएगा अलग। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि हमें बताना है कि भाई कौन सा संबंधित नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ हमें 2 ही मिला, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है। गलत अक्षर समूह का चयन करना है। AEIJNRSWABFJKOSTXA। तो ये अक्षर समूह दिए गए हैं, आपको गलत का चयन करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा गलत है। तो ये अगर आप इसकी प्लेस वैल्यू देखोगे तो ये होती है 2, एफ़ की होती है 6 और इसकी होती है 10। तो 2 + 4 6, 6 + 4 10, +4 चल रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखते हैं, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, डब्लू की होती है 23 और ए की होती है 1। तो 19 + 4 कितने हो गए? 23। 23 + 4 फिर 1 आ गया, क्योंकि 26 तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसके बाद फिर 1 से काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर भी +4। अब ये है जे की प्लेस वैल्यू होती है 10 और एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। और फिर 14 + 4 18, क्योंकि आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। तो यहाँ पर भी +4 है। ऐसे ही 20 + 4 24, क्योंकि टी की प्लेस वैल्यू है 20 और एक्स की प्लेस वैल्यू है 24। तो 20 + 4 24। और 24 से जब हम ए तक चलते हैं तो कितनी? +3 ही मिलता है हमें, +3। क्योंकि 24 के बाद 25 26 2 और उसके बाद फिर 1 से काउंटिंग, तो यहाँ पर +3 मिलता है। तो हमने देखा यहाँ पर जो हमारा 3 पहले ऑप्शन थे इनमें सभी में +4 था लेटर में। बी के बाद एफ, एफ के बाद जे, इन सब लेटर में +4 हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो आपका 4th ऑप्शन था इसमें +4 और +3 मिला हमको। तो यही इन सबसे हो गया अलग। तो यही हमारा हो गया आंसर, क्योंकि हमें गलत अक्षर समूह का चयन करना था। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, श्लोक का क्वेश्चन है। कुछ चट्टान कैंची हैं, कोई कैंची कागज
कुछ चट्टान कैंची हैं, सभी कैंची कागज हैं, कोई कागज पत्थर नहीं है। निष्कर्ष दिए गए हैं और हमें सही ऑप्शन का चयन करना है। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं एक बार जल्दी से। कुछ चट्टान कैंची हैं, तो ये हो गया भाई चट्टान, और कुछ चट्टान हो गई कैंची। कैंची, ये वाली चट्टान हो गई कैंची, है ना। सभी कैंची कागज हैं, ये सारी की सारी जो कैंची हैं, ये क्या हो गई भाई, कागज। कागज। उसके बाद कोई कागज पत्थर नहीं है, और कोई भी जो कागज है वो क्या नहीं है, पत्थर। तो आप डायग्राम समझ गए होंगे। कुछ चट्टान कैंची है, तो कुछ चट्टान क्या है भाई, कैंची है। ये वाली जो चट्टान है ये क्या होगी, कैंची हो गई। उसके बाद सभी कैंची कागज है, सारी की सारी जो कैंची है वो क्या है, कागज है। उसके बाद कोई कागज पत्थर नहीं है, तो कोई भी जो ये कागज है वो पत्थर नहीं है ना। तो ये हमने अपना डायग्राम बना लिया। अब ऑप्शन देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या दिया गया है हमें। कोई पत्थर चट्टान नहीं है, कोई भी जो पत्थर है वो चट्टान नहीं है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे, पत्थर और चट्टान का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन हमें नहीं दिया गया है। ना तो हमें बताया गया है कि चट्टान पत्थर है, ना ही हमें ये बताया गया है कि पत्थर चट्टान नहीं है। तो हमें कोई भी डायरेक्ट जो है कनेक्शन कथन में नहीं दिया गया है, तो इसका हम निष्कर्ष भी नहीं निकाल पाएंगे। तो ये तो हो गया गलत। अब निष्कर्ष नंबर 2 है, कम से कम कुछ कागज चट्टान है। कम से कम कुछ जो कागज हैं, बोला गया है कम से कम जो कुछ कागज हैं, ये क्या है भाई, ये चट्टान है। तो ये तो हमारी सही बात हो गई। क्यों सही हो गई, क्योंकि भाई ये वाले जो हैं कागज वो चट्टान है ना, ये दोनों में कॉमन पार्ट है। ये वाला, ये चट्टान हो गई, ये कागज हो गए। तो कम से कम कुछ कागज चट्टान है, ये सही बात है, क्योंकि ये तो कागज चट्टान है। तो इसलिए ये ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। अब हम ऑप्शन देखते हैं। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, नहीं करते हैं। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये हो गया सही हमारा। तो दूसरा जो ऑप्शन है ये हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। GHIPQ और R एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल पर क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है। H मंजिल संख्या 2 पर रहता है। H और Q के बीच में केवल 2 लोग रहते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको इसका जो है इन्हें बिठाना होगा, है ना, कि मंजिल एक के ऊपर एक है। चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं एक बार। बोला गया है क्वेश्चन में, वन 2 3 4 5 6। क्वेश्चन में बोला गया है भाई कि निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, और ऐसे ही सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक क्या है, 6 है ना। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा। H मंजिल संख्या 2 पर रहता है। 2 पर कौन रहता है, 2 पर रहता है हमारा H। उसके बाद H और Q के बीच केवल 2 लोग रहते हैं। तो यहाँ तो सिर्फ एक है, तो Q यहाँ पर होगा। H और Q के बीच में 2 लोग हो गए, है ना। अब आगे देखते हैं। P Q के ऊपर वाली मंजिल पर रहता है। P कहाँ रहता है, P यहाँ पर रहता होगा भाई, Q के ऊपर वाली मंजिल पर। उसके बाद G H के नीचे वाली मंजिल पर रहता है। G जो है H के नीचे वाली मंजिल पर, तो G यहाँ पर होगा कहीं पर। विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है क्या, I जो है विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो विषम संख्या सिर्फ एक ही बची क्या, 3। तो I यहाँ पर रहता होगा। तो हमें बताना है मंजिल संख्या 4 पर कौन रहता है। तो जो बचा हुआ होगा वही मंजिल संख्या 4 पर रहता होगा। देख लेते हैं कौन है। G हो गया, H हो गया, I हो गया, P हो गया, Q हो गया, बचा क्या, R। तो मंजिल संख्या 4 पर कौन रहता होगा भाई, R। तो R हो जाएगा हमारा सही आंसर।
कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है। कैब, TUGHITSOW। यदि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा। तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये वर्ड्स लिख लेते हैं। कैब, TUG, उसके बाद HIT और उसके बाद SOW। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें कंडीशन दी गई है उसी के अनुसार ही बदल लेते हैं। प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल देते हैं। तो C का हो जाएगा D, A का B और B का C, T का U, U का V और G का H, H का I, I का J, T का U, S का हो जाएगा T, O का हो जाएगा P, W का हो जाएगा X। तो हमने ये बदल लिया। अब क्या बताना है हुई, इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई स्वर नहीं है। देखिए पहला जो आपका वर्ड बना इसमें भी कोई स्वर नहीं है, है ना, इस पूरे में। उसके बाद U भी, तो U आ गया ये वाला। उसके बाद यहाँ पर I और U आ गए और यहाँ पर TPX यहाँ पर भी नहीं है। तो ऐसे कितने अक्षर समूह बने हमारे पास, दो, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया होगा। तो ये हमने 15 क्वेश्चन कर लिए। बाकी के 5 बचे हुए क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।